सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में, जहाँ भगवान ने इस गोवर्धन पूजा का उद्घाटन किया और उसके द्वारा गोवर्धन को पूजनीय बनाया। न केवल सभी ब्रजवासियों की नज़रों में, न केवल जन साधारण के नज़रों में, बल्कि स्वयं भगवान के नज़रों में गोवर्धन पूजनीय हो गए। तो हम रामायण से ऐसे ही पूजनीय व्यक्तिमत्व की चर्चा कर रहे हैं, श्री भरत जी। तो भरत, इनके चरित्र का अमृत जो कि रामायण के टीकाकार इन्होंने बयां किया है कि रामचंद्र जी को तो वनवास मिला और उसके साथ साथ अपनी धर्मपत्नी सीता और अपने अनुज भाई लक्ष्मण, इनका साथ, इतने ऋषि मुनियों का साथ, वन का राज्य, ये सब कुछ प्राप्त हुआ। परंतु इनके पीछे भरत को इन सब से जूझना हुआ, जो गलतफहमी के शिकार हुए, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। यदि कोई कहे कि उनकी क्या गलती थी, तो कैकेयी के पुत्र थे। यदि उसे गलती माना जाए तो कैकेयी के पुत्र थे, यही उनकी गलती, जिसके वजह से उनके ऊपर लांछन लगाए गए, आरोपित उन्हें किया गया और गलतफहमी के शिकार हुए। तो हम हमारे पिछले कई रविवारों में इस मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि भरत हमें क्या सिखा रहे हैं कि जब हमारे जीवन में कठिनाई आए, जब हमारे जीवन में इस प्रकार की परेशानियां आए जो कि हमारे द्वारा प्रेरित न हो, जहाँ तक हमें याद, अब हर एक वस्तु, हर एक परिस्थिति, हर एक व्यक्ति हमारे जीवन में वो पूर्व निर्धारित होते हैं हमारे पूर्व कर्मों के वजह से। परंतु जहाँ तक हमें याद है, यदि हम ये समझ लें कि हमने इन परिस्थितियों को प्रेरित नहीं किया, हमने इन व्यक्तियों को प्रेरित नहीं किया, हमने इन्हें उकसाया नहीं, तब भी हम शिकार बनते हैं इन सब के। तो इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये जो दो चीज़ें जिनके ऊपर हम पिछले कई सिटिंग्स से चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ है हमारी अपेक्षाएं और दूसरी तरफ है ये भौतिक प्रकृति जो कि हमसे अपेक्षा रखती है कि हम सुधरें। हम भौतिक प्रकृति से अपेक्षा रखते हैं कि भौतिक प्रकृति हमारे बद्ध अवस्था के जीवन में वो सहायक बने। और भगवान ने नियुक्त किया है अपनी बहिरंगा शक्ति को, ये हमसे अपेक्षा उनकी है कि उनके द्वारा हमें हमारी अकल ठिकाने लाकर हमें फिर भगवत धाम ले जाएं। परंतु होता क्या है कि जब हम इस मनुष्य जीवन में, खास तौर पर इस मनुष्य जीवन में जब हम सच्चाई का सामना करते हैं, तो सच्चाई हमारे सामने ऐसे ऐसे कड़वे सच वो उसका पर्दाफाश खोलकर दिखाती है कि हम बहुत चक्के रह जाते हैं।
तो हाँ, जब भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग वो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, आर्त, अर्थार्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी, तो खासतौर पर कलयुग में तो जिज्ञासु और ज्ञानी तो बहुत कम रह गए हैं, और अर्थार्थी भी बहुत कम रह गए हैं, आर्त। तो जो परेशान हैं, जो व्याकुल हैं, त्रस्त हैं। और कई बार अनुभव ये रहता है कि हम किसी अपेक्षा से हमारा जीवन प्रारंभ करते हैं, और बहुत सारी परिस्थितियां शुरुआत में हमारी इस प्रकार की होती हैं कि वो हमारी अपेक्षाओं को वो परिस्थितियां बढ़ाती हैं। Circumstances, they give us hopes, they increase our expectations। इसीलिए ताकि अंत में ये समझ में आ जाए कि चाहे आप कितने भी अपनी अपेक्षाओं के पुल बांधो, एक बाढ़ काफी है, एक बाढ़ काफी है उसे बहाने के लिए। तो कहते हैं कि जिंदगी का ये जो सफर है ये इतना अजीब है, इतना अजीब है ये जिंदगी का सफर, कि जब तक आपको आपके रास्ते समझ में आ जाते हैं, जब तक आपको आपके रास्ते समझ में आ जाते हैं, तब तक लौटने का समय आ जाता है। तो मतलब क्या है कि हम तैयारियां करते हैं, जो कुछ साधन है, हमारी काबिलियत है, उनसे हम इकट्ठा करते हैं, एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करते हैं, एक ऐसी योजना जिसके द्वारा हमें ये लगता है कि जो भौतिक संसार दूसरों के लिए इतना कर्कश है, वो मेरे ऊपर रहम करेगा। और हर एक इसी आशा में, इसी अपेक्षा में अपने द्वंद्वों के साथ और अपने कष्टों के साथ जूझता रहता है, जूझता रहता है, जूझता रहता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, यहाँ नहीं तो वहाँ, इसके साथ नहीं तो उसके साथ, इस वस्तु के साथ नहीं तो उस वस्तु के साथ। A big part of what is wrong is to attempt to set everything right। याद है वो ऊंट की कहानी? 50 ऊंट हैं और उनको बिठाने की शर्त रखी गई थी। पूरी रात भर 50 ऊंट बैठे हुए होने चाहिए। एक को बिठाने जाओ, जो बाकी के 49 हैं वो खड़े हो जाते हैं, एक या दो, कोई ना कोई यहाँ वहाँ से खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो इस संसार में नियम ये है कि हर एक परिस्थिति में हमें सेटल होने का मौका नहीं दिया जाएगा कभी भी। कोई बाल्यावस्था में है तो बाल्य अवस्था की जो परेशानी है वो उस बालक के लिए उसके जीवन की उस समय की सबसे बड़ी परेशानी लगती है उसे। और जो वयस्क हैं, जो वयस्क हैं, उन्हें लगता है कि तुम तुम्हारे होमवर्क की परेशानी को सबसे बड़ी परेशानी मानते हो। ये नहीं पता कि वो जब बचपन में अपना होमवर्क देखकर व्याकुल हो जाया करता था, तो
तो उसके पिताजी भी यही सोचते थे। मार्क ट्वेन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही पेरेंटिंग के ऊपर। तो मार्क ट्वेन कहता है, When I was 15 years old, I thought my father is the dumbest person in this world. जब मैं 15 साल का था तो मुझे लगता था कि मेरे पिताजी से ज़्यादा मंदबुद्धि कोई नहीं। Now I am 30 years old and I have realized my father has learnt so much in these years. काफ़ी सोच समझ के उन्होंने ये कोट लिखा है। तो उसे क्या लग रहा है कि मेरे पिताजी वो अब होशियार हो गए। नहीं, इस बंदे को साक्षात्कार हो गया है कि जिंदगी की सच्चाई क्या है। हमारी एक मराठी टीचर स्कूल की मिसेस जोगड़ेकर, उनका नियम था उनके पीरियड में कोई हिंदी में बात नहीं करेगा, अंग्रेजी तो दूर की बात है। यहाँ तक कि टीचर जब क्लासरूम में आती है तो उसको ग्रीट भी मराठी में ही किया जाए। तो एक दफ़ा उन्होंने मराठी में हमको पद कहा था, तुम्ही कितीही नदीमधून जाऊन पाप धुवून या। मैं अपनी मराठी में बोल रहा हूँ, तुम्ही कितीही नदीमधून जाऊन पाप धुवून या, शेवटी तोच पाणी तुमच्या पिण्याच्या पाईपलाईनमध्ये परत तुमच्या घरात येणार। बराबर समझ में आया? मुझे तो आया। तो क्या है, हम डुबकी लगाकर सोचते हैं कि पाप धो दिए हमने, बस अब कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, शाही स्नान कर कर आ गए, और वो भी उस दिन शाही स्नान के दिन शाही स्नान हो गया। तो हमें लगता है कि बस अब शाही जीवन जिएंगे। क्यों? क्योंकि शाही स्नान किया है तो शाही जीवन जिएंगे। फिर क्या होता है, प्रकृति क्या करती है, जैसे हमारे मिसेस जोगड़ेकर ने कहा कि वही पानी हमारे ही घर में पाइपलाइन के द्वारा फिर आ जाता है शाही तरीके से, और फिर उसे पीने के बाद फिर से जो हमारी शाही समस्याएं हैं वो फिर प्रारंभ हो जाती है। तो देखिए, ये संसार का नियम जो इस स्लाइड के द्वारा बताया गया है, हमारे शरीर को ही देखिए। हमारे शरीर में ये इंद्रियां जो हैं, हमें लगता है कि ये सारी जो इंद्रियां हैं, ये सारी इंद्रियां एक साथ मिलजुल कर खुश रहेंगी क्योंकि हमारी है। परंतु इनमें भी आप एक इंद्रियों को खुश करने जाओ, दूसरी इंद्रिय जो है वो अपूर्ण अपने आप को महसूस करती है। जिह्वा को संतुष्ट करने जाओ, ये जो जीभ ललचाती रहती है, इस जीभ को संतुष्ट करने जाओ तो कहते हैं ना कि जो जीभ को खुश करने गए तो उनकी तोंद बाहर आ गई, है ना।
तो वो इक्वेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, कि वो जीभ उतनी सी उतनी रहती है। वहाँ पर आप नहीं देखोगे कि वो जीभ मोटी होती जा रही है, उसके अंदर चर्बी बढ़ते जा रही है। जीभ कभी उसकी चर्बी नहीं बढ़ती, और वो हर समय कहती है मुझे तो कुछ किया नहीं तुमने। तुम बोलो अरे कल तो किया था, हाँ 56 भोग तुम्हें कल खिलाया था। कल की बात कल बीत गई, रात गई बात गई। तो बेचारा पेट जो है वो चीखता रहता है, अरे कल का माल अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ है। तो अब हम बीच में अटके हुए कि जीभ को खुश करें, या ये जो तोंद चिल्ला रही है बाहर आ आके कि साइज तो देखो, कि पहले साइकिल का टायर था, फिर स्कूटर का टायर बन रहा है, हाँ, फिर बाद में वो धीरे, हाँ ट्रक का, कहीं ट्रैक्टर का नहीं बन जाए। तो चलता रहता है ये, एक को खुश करने जाओ दूसरा नाराज, उसको खुश करने जाओ जीभ कहती है। फिर मेरे अस्तित्व का मतलब ही क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ माई एग्जिस्टेंस? तो रामचंद्र जी से अयोध्या का राज्य छीन लिया गया। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो अयोध्या का राज्य छीन लिया गया, परंतु वन का राज्य मिला। उन्होंने किस दृष्टिकोण से देखा कि मुझे वन का राज्य मिला। और मैं हाल ही में रामायण पढ़ रहा था, तो रामायण में जो राम और लक्ष्मण इनका जो संबंध बताया गया है, बहुत ही सुंदर संबंध है इन दोनों का, इन दोनों भाइयों का। तो इनमें पहले से बचपन से इनमें घनिष्ठता थी, परंतु सबसे ज्यादा उस घनिष्ठता का अनुभव इन दोनों को कब और कहां हुआ? 14 साल वनवास में। तो रामचंद्र जी एक बार लक्ष्मण को कहते हैं कि यदि ये 14 वर्ष वनवास के हमारे नहीं हुए होते तो हम इतना निकट एक दूसरे से जो आदान प्रदान किए हैं वो अयोध्या के महल में नहीं कर सकते थे। तो क्या दर्शा रहे हैं वो? कि यदि एक चीज उनसे छीन ली गई तो उसके बदले दूसरी चीज, तीसरी चीज, कितनी सारी और चीजें उनको प्राप्त हुई। तो कैकेयी को धन्यवाद देते हैं ना कि कैकेयी के वजह से एक कारण रामावतार का वो ये था कि लक्ष्मी देवी वो भगवान विष्णु से कहती हैं कि हमें कभी कोई एकांत प्राइवेट टाइम नहीं मिलता, हर समय ये अनंत शेष और ये हर समय सर पर आपके मंडराते रहते हैं। तो एक कारण बताया गया है, हमारे आचार्यों ने बताया है कि ये इसलिए था कि फिर उनको एकांत समय मिले। 14 वर्ष। और सूत्रधार कौन बनी? कैकेयी। तो कोई कह सकता है कि कैकेयी ने रामचंद्र जी से अयोध्या का राज्य छीना, परंतु सीता का सहवास इतने निकट से उसी ने तो दिया। तो अब ये प्रश्न है कि हम हमारी परिस्थितियों को किस दृष्टि से देखते हैं। If Krishna has closed one door in our life, many times we keep focusing on that closed door and
we stop looking at so many other windows and doors which Krishna has opened for us. तब कैसे हम इसे देखें? Life may treat us unfairly, but many times life also gives us a better and fair deal than what we deserve. हम सब व्यक्तिगत रूप से इस चीज को मानेंगे कि हमने अक्सर हमारी लाइफ के जो उतार चढ़ाव हैं उसमें किस पर फोकस किया? हमने फोकस किया कि कई बार जब मैंने छोटी सी गलती की और उस छोटी सी गलती, हाँ गलती मेरी थी लेकिन छोटी सी थी, छोटी सी गलती थी, लेकिन उस छोटी सी गलती के चलते जो मुझे सजा मिली वो प्रोपोर्शनेट नहीं थी। कौन से मोड में चले जाते हैं हम? नाइंसाफी के मोड में। मेरे साथ नाइंसाफी हो, प्रोपोर्शनेट नहीं था वो, है कि नहीं? कितनी बार हम, यदि हमारे पास वो अधिकार है, यदि हमारे पास वो काबिलियत है, तो हम चैलेंज करते हैं हमारी उस परिस्थिति को, जो उसमें इन्वॉल्व हैं उन व्यक्तियों को चैलेंज करते हैं। अगर और कोई नहीं तो भगवान को चैलेंज करते हैं। जैसे तमाल कृष्ण महाराज के एक डिसाइपल, वो लंदन में रहते हैं, तो वो तमाल कृष्ण महाराज के पास गए और कहे कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है, मैं भगवान से बहुत नाराज हूं, गुस्सा हूं। तो तमाल कृष्ण महाराज बहुत खुश हुए, बोले आप खुश हो रहे हो? तो उन्होंने कहा फाइनली विश्वंभर प्रभु, उनका नाम विश्वंभर, विश्वंभर प्रभु, फाइनली यू हैव रिकग्नाइज्ड कृष्णा एज अ पर्सन। गुस्सा किस पर होंगे? कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, तो इसलिए मैं गुस्सा हूं। तो यहां पर ये एक जो परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, जब हमने छोटी सी गलती करी और उसकी सजा हमें बहुत बड़ी मात्रा में दी गई, तो हम तिलमिला जाते हैं। लेकिन कितनी बार हम ऐसी स्थितियों को नजरअंदाज कर देते हैं जब हमने बड़ी गलती की और उसकी सजा हमें इतनी सी मिली या मिली नहीं। जैसे आजकल लोग कहते हैं चोर कौन है? जो अब तक पकड़ा नहीं गया है। नहीं, जो पकड़ा गया है वो चोर है। जो अब तक पकड़ा नहीं गया है, चाहे उसने कितनी भी चोरियां की हो, अब तक सेंटेंस नहीं हुआ है, प्रूव नहीं हुआ है। तो इसलिए एक तरफ हमारी छोटी सी गलती, बड़ी सजा, दूसरी तरफ हमारी बड़ी गलती, जैसे हमारे बैच का एक बंदा, उसका नाम था खान, बहुत वो रिलीजियस टाइप का लड़का और अपने में ही रहता था, कोई बुरी आदतें भी उसके अंदर नहीं थी। तो एक बार उसके फ्रेंड ने उससे उसकी मोटरसाइकिल मांगी। जाना था उसे अपने दोस्तों के साथ कुछ समय के लिए बाहर, तो इसने अपनी मोटरसाइकिल अपने दोस्त को ईमानदारी से दे दी। सुबह जब ऑफिस जाने के लिए देखा तो मोटरसाइकिल नहीं है, चाबी भी नहीं मिली, तो ढूंढने लगा कहाँ है कहाँ है। तो फिर पता चला कि वो गायब है, जो इसका दोस्त मोटरसाइकिल लेकर गया वो गायब है। तो उसने 2 दिन की छुट्टी ले रखी थी। तो गया कहाँ, बताया नहीं इसने कुछ।
तो 2 दिन बाद पता चला उसने इसकी मोटरसाइकिल बेच दी। गलती किसकी है? यहाँ गलती किसकी है? इस दोस्त की। विश्वास पर खान साहब ने उसे उसकी मोटरसाइकिल दी, इसने विश्वासघात किया। ढूंढते हुए जा रहा है खान कि कहाँ है वो, कहाँ है। पता चला वो मूवी थिएटर के बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तो वहाँ जाता है ये, और जाकर पीछे से एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसको पीछे लकड़ी के टुकड़े से मारता है। तो जब लकड़ी के टुकड़े से मारता है तो उसके पीछे यहाँ खून आने लगता है, बेहोश वो गिर जाता है। वो मारकर वो निकल लिया, चला गया वो। इसके पीछे हुआ क्या कि ये बेहोश, इसको साइकिल रिक्शे में डालकर वहाँ के लोगों ने एयरफोर्स स्टेशन में भिजवा दिया। पुलिस स्टेशन, एयरफोर्स का जो पुलिस स्टेशन है गेट पर, वहाँ पर उसने अपना दम तोड़ दिया। मरते मरते डाइंग स्टेटमेंट दे दिया, खान ने मुझे मारा। तो हुआ क्या था, इसने कोई ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारा था, लेकिन बचपन से उसको यहाँ पे स्टिचेस थे। इसे नहीं पता था, बालों के वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दिया था। तो स्टिचेस फट गए, जो भी उसका ब्रेन हैमरेज वहीं पर हुआ। और वो कब उसने दम तोड़ा? एयरफोर्स के पुलिस स्टेशन में डाइंग स्टेटमेंट देने के बाद। और सबसे पावरफुल विटनेस होता है डाइंग स्टेटमेंट उसका। आजीवन लाइफ सेंटेंस मिल गया इसे। क्या समझ में आ रहा है? छोटी सी गलती, लेकिन इतनी बड़ी सजा। अब मैं एक और किस्सा आपको बताता हूँ। ये हमारे ट्रेनिंग के समय का किस्सा है। तो हमारा बैचमेट त्यागी उसका नाम। तो समय ऐसा था कि अक्सर ट्रेनिंग में पहले के 3 महीने, हमारे केस में तो 6 महीने तक आपको कहीं जाने नहीं मिलेगा। केवल जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है बस उन्हीं के अंदर, उसी के अंदर आपको रहना। तो बहुत बार होम सिकनेस, अभी केवल 17 साल के हम लोग, तो फिर बहुतों को अपना घर, मम्मी का खाना सब बहुत याद आता था। तो बहुत टिपिकल टेलीग्राम मंगवा लेते थे, मदर सीरियस कम होम सून, है ना। पहले के ज़माने के वो टेलीग्राम के वर्ड्स टिपिकल होते थे। फादर सीरियस कम होम सून। कितने हमारे रिश्तेदारों को हमने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जैसे एक बच्चा स्कूल नहीं गया तो उसके दादाजी वो बालकनी में बैठे अपने बच्चे को कहते हैं, अरे छुप जा, तेरा क्लास टीचर आ रहा है, मैं सामने से देख रहा हूँ। तो पोता कहता है, दादाजी आप छुप जाओ। क्योंकि आप नहीं रहे, ये मैंने कहा है उनको। तो ये त्यागी, तो इसकी मदर सही में बीमार थी। क्योंकि इतने फॉल्स टेलीग्राम्स आते थे तो अक्सर वो छुट्टी नहीं मिलती थी। लेकिन इसकी मदर सही में बीमार थी, और ये जाकर हमारे जो कमांडर थे, स्क्वाड्रन लीडर कुट्टी, बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो स्क्वाड्रन लीडर कुट्टी को जाकर कह दिया कि मेरी मदर सच में बीमार है, आप ये गलत मत समझिए, आप चाहते तो अगर फ़ोन लगाकर बात कर लीजिए ऐसे कर। तो उसने कहा देखते हैं। तो उसने छुट्टी नहीं दी। 1 हफ्ता हो गया, फिर से टेलीग्राम आया, मदर एक्सट्रीमली सीरियस कम होम सून। छुट्टी नहीं दी। लास्ट टेलीग्राम आता है, मदर नो मोर। तो ये थोड़ा सा इसे लगा कि ये झूठ नहीं हो सकता है ये टेलीग्राम।
फिर फ़ोन वगैरह कर कर जब पता लगाया तो सही में इनकी मदर नहीं रही। तो फिर छुट्टी दी, हो गए घर पर, अंतिम संस्कार वगैरह कर कर वापस आ गए त्यागी। तो अब इसके मन में इस स्क्वाड्रन लीडर कुट्टी को लेकर जो आक्रोश, तो 1 महीना 2 महीना 6 महीने बीते, ये पूरा प्लानिंग कर रहा था बदला लेने का। क्योंकि अभी वो केस ऐसा है कि इतने साल हो गए, इसलिए मैं पब्लिकली सुना सकता हूँ ये केस। तो जो हमारी वहाँ पर उस समय ड्यूटीज़ होती थी, एक गार्ड ड्यूटी होती थी रात के समय, जो बड़े बड़े हैंगर्स हैं, वो हैंगर्स में हमारी ड्यूटी लगती थी, एयरक्राफ्ट के हैंगर्स। तो ड्यूटी के समय पेट्रोलिंग ऑफिसर्स होते थे जो रात को आके चेक करते थे कि गार्ड्स जो हैं वो अपनी ड्यूटी पर जगे हुए हैं कि नहीं। तो नियम ऐसा था कि हर गार्ड को पासवर्ड दिया जाता था। तो ये पासवर्ड, और वो पासवर्ड पेट्रोलिंग ऑफिसर को उसका करस्पॉन्डिंग पासवर्ड होगा। जैसे अगर पासवर्ड है राधा कृष्ण, ये ऐसा पासवर्ड तो नहीं होता था, लेकिन मैं अभी उसको स्पिरिचुअलाइज कर रहा हूँ। तो गार्ड बोलेगा राधा, वो कृष्ण, ऐसे करके, मटर पनीर, मटर पनीर, ऐसे करके। तो उस दिन का पासवर्ड खाली वो गार्ड और वो पेट्रोलिंग ऑफिसर को पता होगा, और किसी को नहीं। तो अब जो गार्ड हैं उनको आदेश ये दिया जाता था कि यदि पेट्रोलिंग ऑफिसर पासवर्ड नहीं बोलता तो आप बंदूक के नोक पर उसका आइडेंटिटी कार्ड उसके जेब से निकाल कर चेक कर सकते हो। लोडेड गन बाय द वे, ऐसे नहीं खाली बंदूक, उसकी गन लोडेड है। और फिर वो पूरा ड्रिल हमको बताया गया था। टेक आउट योर आई कार्ड, टेक 10 स्टेप्स बैक। फिर ये आई कार्ड लेगा और पूछेगा तुम्हारे बर्थ मार्क्स कौन कौन से हैं, तुम्हारा नाम, सब कुछ पूछेगा। और वो बराबर कहा, फिर बाद में ठीक है उसको आई कार्ड लौटाया जाए। तो प्रश्न ये, यदि आई कार्ड नहीं लाया वो पेट्रोलिंग ऑफिसर, भूल गया, वर्दी में आई कार्ड लाना भूल गया, पासवर्ड नहीं बोल रहा है, आई कार्ड लाना भूल गया, तो गार्ड क्या कर सकता है? द गार्ड हैज द अथॉरिटी टू शूट दैट मैन। तो 6 महीने तक त्यागी, कब ये पेट्रोलिंग ऑफिसर बनेगा और मेरी ड्यूटी लगेगी, दोनों एक ही रात, ये मेरा पेट्रोलिंग ऑफिसर, मैं इसका गार्ड, इसका वेट कर रहा था। तो इसने बंदूक लोड करी बैरल के अंदर और ऑफिसर को कहा टेक आउट योर आई कार्ड। तो इसने तो अपना पासवर्ड वगैरह सुना दिया था, लेकिन फिर भी नहीं, आई वांट टू चेक योर आई कार्ड। तो ये भी उनको आदेश दिया गया था कि इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द पासवर्ड, यू कैन, हो सकता है कि कोई गलती से तुक्का लगा दिया, बोल दिया कुछ और वो सही पासवर्ड था, तो आई कार्ड चेक करो। तो उसने आई कार्ड निकाल के रख दिया, टेक 10 स्टेप्स बिहाइंड। इसने आई कार्ड अपने जेब में रखा, 3 बुलेट्स मार डाला उसको, और फिर वो आई कार्ड, उसका प्लास्टिक खोलकर वो आई कार्ड खा गया, कोई सबूत नहीं, उस आई कार्ड को वो खा गया। जैसे ही फिर सब लोग आए, पूरी कोर्ट की इंक्वायरी बैठी, तो जब पूछा गया कि हुआ क्या, कि भाई इन्होंने पासवर्ड नहीं कहा, तो मैंने आई कार्ड पूछा, इन्होंने आई कार्ड, कुछ आई कार्ड था नहीं, अंधेरा था, और ये मेरी तरफ आने लगे, मुझे क्या पता कौन है, मैंने मार डाला। एयरफोर्स इंस्ट्रक्शंस, एयरफोर्स रूल्स के अनुसार सारे नियम उसने पढ़ रखे थे। तो फिर आई कार्ड कहीं तो होगा इसका, कहीं यहाँ वहाँ गिरा होगा, कहीं आई कार्ड मिला नहीं, क्योंकि इसने खा लिया वो आई कार्ड।
अब सब जानते थे कि इस कुट्टी ने त्यागी के साथ क्या किया था, सब जानते थे, लेकिन कोई सबूत नहीं, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये कोई आइडिया मैं नहीं दे रहा हूं, कोई मूवी की स्टोरी नहीं है ये सच्ची घटना हमारे बैच में हुई। तो यहां पर इतनी बड़ी गलती, अगर इसको गलती बोलो या अपराध बोलो, लेकिन स्कॉट फ्री। तो कई बार देखो, हम भी हमारे जीवन में अनुभव करते हैं कि हम कुछ छोटी सी गलती हमसे हो जाती है। शायद मैं पिछली दफ़ा ही यहाँ बता रहा था या कौन से प्रवचन में बता रहा था कि यूएस में अपना एक इंडियन स्टूडेंट MIT में टॉपर, गाड़ी चलाते समय उसने एक टेक्स्ट मैसेज देखा, और वो एक टेक्स्ट मैसेज देखने में कितना समय लगता है, कुछ सेकंड, सामने से एक व्यक्ति के ऊपर से गाड़ी चली गई, उसका वीज़ा सीज हो गया, उसको उस कंट्री से डिपोर्ट किया गया, उसकी डिग्री सब कुछ, पहले तो जेल में डाला गया उसको, उसके बाद सब कुछ ये हुआ। अब हम देखते हैं कि कितने लोग गाड़ी चलाते समय क्या क्या नहीं करते। टेक्स्ट मैसेज पढ़ना तो टेक्स्ट करते हैं, टाइप करते रहते हैं, और कई बार करते करते ठोक भी देते हैं उसको, हो भी जाता है उसके बाद भी वो लोग बाहर आ जाते हैं, कुछ नहीं होता, कोई पकड़ में नहीं आता है। और यहां पर छोटी सी गलती, तो कहते हैं लम्हों ने जो खता की, लम्हे क्षण, लम्हों ने जो खता की, सजा मिली सदियों को। कोई बात नहीं, सदियों में समझ में आ जाएगा। तो फिर एक्सेप्टिंग रियलिटी, ये सब जो हमने चर्चा की थी कि इट डजंट मीन दैट यू हैव टू एग्री विद दैट, शुड नॉट मेक यू लेजी एंड लेथार्जिक एंड इररिस्पॉन्सिबल। तो आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस मीन्स कॉलिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट रियलिटी। बचपन से मुझे ना वो जो ये एनिमल प्लैनेट और नेशनल ज्योग्राफिक, उस समय तो नहीं थे, उस समय मुझे याद है मेरे बचपन में वो एक टीवी सीरीज शुरू हुआ था, सर्वाइवल, जिसके अंदर ये सब जैसे नेट जियो में दिखाते हैं एनिमल प्लैनेट, फर्स्ट जो सीरीज इस प्रकार का टीवी पे शुरू हुआ था वो था। तो मुझे अभी भी याद है एक सीन, चीता भागते भागते, चीता हिरण के पीछे, बहुत से ऐसे आप वो नेट जियो में एनिमल प्लैनेट में देखोगे, चेज, चीता एंड डियर चेज। तो अक्सर चीता जो है पकड़ लेता है डियर को, बहुत बार नहीं भी पकड़ पाता है। तो इस जो मैं सीरीज को देख रहा था तो उसमें अभी भी याद है वो चीता उस हिरण को अंत में पकड़ लेता है गले से, और वो फाइट दिखाई, वो हिरण जो है वो लड़ रहा है, जूझ रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी पकड़ इतनी गहरी है, और चीता अपने जबड़ों में उसको पकड़ा हुआ है, गले का एक भाग, और वो कुछ नहीं कर रहा है, उसको तब तक पकड़ के रखता है वो जब तक कि उसके प्राण नहीं चले जाते अपने जबड़ों में, और कुछ नहीं करता वो। तो ये छटपटा रहा है, छटपटा रहा है, छटपटा रहा है हिरण, और ये चीता बस कोई हाथ पैर नहीं चला रहा, बस उसने अपनी पूरी शक्ति जबड़ों में डाल रखी है कि इसको ग्रिप को लूज नहीं करना है, मेरे जबड़ों के ग्रिप को। तो फिर 1 मिनट तक ये हिरण छटपटाया, फिर जैसे हम देखते हैं ना कि शांत, उसका छटपटाना सब
बंद हो गया, अर्थात खत्म। तो जैसे ही चीता ने देखा कि अब उसका छटपटाना बंद हो गया, चीता ने अपना मुंह खोला। जैसे ही मुंह खोला, हिरण उठा, भागा। तो हिरण ने चकमा दिया। तो ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं। द डियर वॉज इनिशियली फाइटिंग विथ रियलिटी, but at one point of time the deer won over the reality by calling it off. जब लड़ाई छोड़ दी तो चीता वो उस चकमे में फंस गया कि ये मर गया, छोड़ दिया उसने, वो भाग गया। So many times you will win when you call off the war against reality. जैसे वो एक इंसिडेंट बताया जाता है, हमको बचपन में भी बताया था कि गांधी जी वो चप्पल पहने हुए वो किसी स्टेशन से ट्रेन में चढ़े। तो जैसे ही वो ट्रेन में चढ़े, ट्रेन शुरू हो गई, चालू हो गई, और उनकी एक चप्पल प्लेटफॉर्म पर छूट गई। एक पैर में एक चप्पल है, दूसरे पैर में की चप्पल प्लेटफॉर्म पर छूट गई। तो अब क्या करे कि किसी को कहे चिल्ला कर कि वो चप्पल फेंको या उतर जाए, तो फिर ट्रेन छूट जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो दूसरी चप्पल जो उनके पैर में थी वो भी प्लेटफॉर्म पर फेंक दी। क्यों? क्योंकि न तो मेरे किसी काम आएगी ये एक चप्पल, जिस किसी को वो भी मिलेगी उसके भी वो काम नहीं आएगी। कम से कम मैं फेंक दूंगा तो वो दो चप्पल, पूरा जो जोड़ा है चप्पल का, वो किसी को तो काम आएगा। तो ये बचपन में हमने इनके विषय में इंसिडेंट सुना था। पॉइंट क्या है कि बहुत बार हमारे भी जिंदगी में स्थितियां ऐसी आएंगी, एक चप्पल प्रकृति ले लेगी और एक चप्पल छोड़ देगी। तो कई बार होता क्या है कि हम ज्यादा परेशान कब होते हैं, जब एक चप्पल रहती है तो फिर आशा बंधी रहती है कि वो प्लेटफॉर्म वाली चप्पल दिख रही है, मिल सकती है फिर से, लेकिन ट्रेन जो है वो स्पीड पकड़ रही है। और फिर इस कश्मकश में कि अब क्या करें, उतरें तो ये, तो चप्पल को पकड़ने जाएं तो ट्रेन छूट जाएगी, जो इतनी टिकट खरीदी उस ट्रेन की वो चली जाएगी। चप्पल भी मेरी फेवरेट चप्पल है, और ऐसे ही मुफ्त में दे कैसे दें किसी को। तो बहुत इसमें एक इंसिडेंट में हम हमारे जीवन के रिफ्लेक्शंस देख सकते हैं। फिर हम ट्रांसलेट कर सकते हैं कि कितनी ऐसी परिस्थितियों में हमने ट्रेन से उतरे हैं, या हम बड़ा मन कर कर उस चप्पल को भी दे दिया है कि चलो किसी के तो ये चप्पल काम आएगी। विच मीन्स एक्सेप्टिंग reality, calling off war against reality. So whether it's the best times, कई बार हमारे जीवन में ऐसे दिन गुजरते हैं कि जैसे मानो हम 7वें आसमान पर हैं, सब कुछ तरक्की की राह पर है। ग्राफ इज द प्रोग्रेसिव ग्राफ, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। और कई बार हमारे दिन ऐसे होते हैं या हमारा जीवन ऐसे बीत रहा है कि जैसे ये पूरी दुनिया लग गई है, ये पूरी कायनात लग गई है मुझे परेशान करने के लिए। भगवान ने पूरी प्रकृति को मुझे परेशान करने के लिए भेजा है। हर कोई हमारे दुख का कारण और सूत्रधार दिखता है। तो कई बार हम जिनके साथ हैं वही हमें कांटों की तरह चुभते हैं, कांटों की तरह चुभते हैं। लेकिन फिर समझ में आता है कि समय जो है वो एक ही है, समय एक ही है। जैसे मैं और गौर गोपाल प्रभु
हम लोग जब पहली दफ़ा जर्मनी गए थे तो हमारे एक प्रोग्राम के लिए हम जा रहे थे। वहाँ पर एक जगह का नाम है हैनोवर। तो वहाँ से म्यूनिक हमारी फ़्लाइट थी, ज़्यादा लंबी फ़्लाइट नहीं थी, लेकिन वो फ़्लाइट इमरजेंसी मोड में चली गई इन मिड एयर, और ख़ास तौर पर लैंडिंग के समय उसका लैंडिंग गियर ही खुल नहीं रहा है। तो लैंडिंग गियर ही खुल नहीं रहा है तो फिर वो लैंड, सब लोग पैनिक हो गए। सबको समझ में आ गया कि वो नीचे जा रही है, लैंडिंग गियर खुल नहीं रहा है वापस ऊपर, और फ्यूल भी ख़त्म होते जा रहा है। तो अब क्या करें क्या करें। तो हमने एक दूसरे की तरफ देखा, मालाएं निकाल ली, क्योंकि तब तक पहली दफ़ा जर्मनी गए हैं तो यहाँ वहाँ के नज़ारे बाहर के देख रहे थे, जर्मनी कैसा दिखता है। फिर बाद में जब ये फ़्लाइट ऐसे होने लगी डामाडोल, तो भाई अब जर्मनी हमें कुछ दिखाने वाला है। तो फिर मम जर्मनी जर्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहित की त्वयि, कि अब माला निकालो, इसके अलावा और कहीं पर कुछ लैंडिंग नहीं होने वाली है। तो माला हमने शुरू कर दी, लेकिन कैसे तो बच गए हम। अब इसका मतलब ये नहीं कि माला ने हमको उस समय जान से बचा लिया, लेकिन हम दोनों यही सोच रहे थे कि चाहे हम कितना भी एक दूसरे के साथ कुछ अनबन रखें, लेकिन वो जब विकट परिस्थिति आती है तो वो परिस्थिति में हम दोनों के लिए एक ही समय है, महामंत्र भी एक है, समय भी एक है। हम उस समय को कैसे यूटिलाइज करेंगे। जैसे वही 2 घंटे 16 माला के, एक शुद्ध भक्त जो हैं उनके लिए भी वही 2 घंटे होते हैं। ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त के लिए 2 घंटे कोई अलग से घड़ी उनके लिए होती है। द सेम 2 hours वॉज फॉर हरिदास ठाकुर ऑल्सो, या 24 hours लें उनके लिए, तो 2 घंटे तो कुछ भी नहीं थे। So same 24 hours was for Haridas Thakur also, and same 24 hours we also have. क्या करते हैं हम उस 24 घंटे का। हम विद्यार्थी का उदाहरण देते हैं कि वही एक पूरा साल एक विद्यार्थी पढ़ाई करने में निकालता है, सही चीज़ों को करने में निकालता है, या फिर एग्ज़ाम वही 3 घंटे सभी विद्यार्थियों के लिए वही 3 घंटे होती है कि नहीं। और वही क्वेश्चन पेपर, वही 3 घंटे, और वही एक एग्जामिनर आंसर शीट, ब्लैंक आंसर शीट सबको देता है, पकड़ाता है। समय चालू हो गया। अब कौन सा विद्यार्थी उस समय में उस ब्लैंक आंसर शीट पर क्या लिखता है। जैसे एक एग्जामिनेशन हॉल में एक कॉपी कर रहा था, पर्चे लेके आया था, फर्रे लेके आया था, कॉपी कर रहा था। तो एग्जामिनर ने उसे पकड़ लिया और उसके एक एक पर्चे निकाले और उसको फाड़ने लगा, सबको दिखाते हुए उसको फाड़ने लगा कि बाकी सब समझ जाओ अब इसका क्या हाल होने वाला है। तो पर्चे फाड़ने लगा। तो ये विद्यार्थी एग्जामिनर से कहता है, ये बाजी हमारे हक की बाजी है, ये बाजी हमारे हक की बाजी है। सर तुम जीत कर भी हारोगे, हर जेब से पर्चा निकलेगा, कितने पर्चे फाड़ोगे। तो कई बार होता है कि कई एक पर्चा लेके आते हैं और उनको रस्टिकेट किया जाता है हमेशा के लिए, और कई हैं जो पर्चे से पर्चे भरे हुए थे और पकड़े नहीं जाते हो।
तो ये सब इस भौतिक प्रकृति का बहुत ही अजीबोगरीब खेल है कर्मों का, कि कौन कब पकड़ा जाएगा, कौन कब नहीं पकड़ा जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए एक्सेप्ट, एडजस्ट, अवॉइड, तो ये तीन चीज बहुत ही प्रैक्टिकल है। कोई भी परिस्थिति में हमें उस परिस्थिति को हम कैसे डील करें, उसके लिए ये तीन चीज। सबसे पहले एक्सेप्ट। आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपके जीवन में परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, दुख दर्द इत्यादि सब कुछ है। एडजस्ट, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं। भीड़ भरी ट्रेन में आपने एंट्री करी है, चलती ट्रेन से कूद तो नहीं सकते, सीट नहीं मिलने वाली, चारों ओर भीड़ भड़क्का है, क्या करोगे? एक्सेप्ट और एडजस्ट। क्या करते रहते हैं हम लोग? बोगी पूरा खचाखच भरा हुआ है लोगों के साथ, तो क्या करते हैं? एडजस्ट। और फिर यदि हम पूरे परेशान होए तो अगली बार अवॉइड करेंगे, उससे सीख कर उस समय नहीं घुसना या फिर दूसरा कोई साधन लेना, वी विल अवॉइड। तो अब ये तीन नियमों को यदि हम हमारे जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन कितना सरल बन जाएगा डील करना। मतलब जीवन, प्रकृति जो सामने चुनौतियां रखेंगी वो नहीं सरल होने वाली, लेकिन उसको हम कैसे सरलता से डील कर पाएंगे ये हमें मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि यदि इस आपके जीवन में आप यदि आपसे सब खुश हैं, दो चीजें होती है, आपसे सब खुश और आप सबसे खुश। कितनी रेयर ये परिस्थिति होगी। तो यदि आपसे सब खुश हैं तो समझ लेना कि आपने जिंदगी में बहुत से समझौते किए होंगे, तब जाकर आपसे सब खुश हैं। और यदि आप सबसे खुश हो तो समझ लेना आपने बहुतों की गलतियों को नजरअंदाज किया होगा, तब जाकर आप सबसे खुश हो। तो इसलिए ये जो स्थिति है कि जहां हम कहते हैं ना कि हमने इस हमारी छोटी सी जिंदगी को आसान बना लिया, कईयों से माफी मांग ली, कईयों को माफ कर दिया। बहुत बार होगा ऐसा। ये नहीं कि हर समय आप ही की गलती होगी, सामने वाले की गलती होगी, सरासर गलती होगी, उसके वजह से आप भुगत रहे होंगे। तो जीवन को आसान कैसे बना लेना है? कईयों को माफ कर दो, कईयों से, बहुतों से माफी मांग लो। जैसे एक बार मैं एक मीटिंग में था, तो वो एक प्रकार की मीटिंग नहीं थी, लेकिन दो पार्टियों के बीच का जो मतभेद था उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई सीनियर्स आए हुए थे। तो इसमें फाइनली इस बंदे ने मुझसे पूछा कि आप कभी मुझ पर गुस्सा नहीं हुए? कभी आपका पारा नहीं चढ़ा? कभी आपने गुस्सा उतारा नहीं? क्या कारण है? तो मैंने कहा, एंगर is a very expensive emotion. You are not worthy of it. कि मेरा जो क्रोध है मेरे लिए वो बहुत बेशकीमती है, तुम उसके लायक नहीं हो। So this is one way of accepting, adjusting and avoiding. तो पांडवों के जीवन में अगर हम देखें
तो उन्होंने ये तीनों चीजें की। दे एक्सेप्टेड। जो भी आतताई पांडवों के जीवन में और उन्हीं के सगे संबंधी जो उनके साथ किए, उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के पश्चात बहुत सारी परिस्थितियों में एडजस्ट करने, युधिष्ठिर महाराज खास तौर पर। अब जयद्रथ, आपने अगर महाभारत में पढ़ा सुना होगा तो जयद्रथ जो था, जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन और भीम ये दोनों उतारू हो गए, तैयार हो गए थे। क्यों? क्योंकि जयद्रथ ने द्रौपदी के साथ जो दुर्व्यवहार किया। अब जयद्रथ कौन था? कोई जानता है जयद्रथ कौन था? जयद्रथ वो दुर्योधन का जीजा था। धृतराष्ट्र और गांधारी की एक बेटी भी थी, दुश्शला। तो दुश्शला का पति जयद्रथ। तो जब जयद्रथ को बंदी बनाकर लाया गया तो भीमसेन और अर्जुन तो उसको जान से मारने के लिए तैयार हो गए थे। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने कहा, युधिष्ठिर महाराज सोचो कितने आगे की सोच रहे थे, इसलिए उनको अजात शत्रु भी बोला गया युधिष्ठिर महाराज को। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं, हमारे खानदान का एक ही दामाद है। वो क्या सोच रहे हैं? तो भीमसेन बोले दामाद है या कमबख्त है ये? लेकिन युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि नहीं, अभी एडजस्ट करो, अवॉइड करो, समय आने पर इसको हम दिखाएंगे इसने जो गलती करी, अभी समय नहीं है। तो पूरे कुरुवंश का ये एक पहला दामाद है, उसको हम खत्म नहीं करेंगे। तो वो इतना उसको इंक्लूसिव मानकर हमारा दामाद है ऐसे समझ रहे थे। फिर आगे चलकर हाँ, जयद्रथ को तो अर्जुन ने मारा। तो अब इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, ये जो हम आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस की चर्चा कर रहे हैं। डज एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी मेक मी इनटू अ पेसिमिस्ट? कई बार जो, इसलिए पांडवों के विषय में ये प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं कि पांडवों ने इतना कुछ सहन किया, एक्सेप्ट किया, यहाँ तक कि भीम बीच बीच में वो युधिष्ठिर महाराज और भगवान कृष्ण को कि ये क्या है, हर बार एक्सेप्ट करो, एडजस्ट करो। कितनी बार एक्सेप्ट करेंगे, कितनी बार एडजस्ट करेंगे? तो क्या ये जो अप्रोच है एक्सेप्टेंस, ये क्या हमें पेसिमिस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? निराशावादी। क्या ये निराशावादी हमें बना देता है? तो यदि हम ये दो शब्दों को लें, एक है आशावादी, ऑप्टिमिस्ट जिसको बोलेंगे, और एक है निराशावादी, और इसके बीच में इसे कहते हैं यथार्थवादी। आशावादी मतलब ऑप्टिमिस्ट, निराशावादी मतलब पेसिमिस्ट, यथार्थवादी मतलब रियलिस्ट। तो अक्सर हम अपने आप को ये दो एक्सट्रीम्स में पाते हैं। एक तरफ है आशावादी, दूसरी तरफ है निराशावादी, लेकिन यथार्थवादी। तो यहां पर प्रश्न हमने जो इसके पहले की स्लाइड जो ली कि क्या आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस हमें निराशावादी बनाता है? तो निराशावाद या पेसिमिज्म हमारे जीवन में बहुत बार हम महसूस करते हैं, हो जाते हैं, हम ऊब जाते हैं, संघर्ष करते करते परेशान त्रस्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले
निराशापूर्ण अतीत। कई बार हम हमारे अतीत को देखते हैं कि हमने कितने प्रयास किए किसी को सुधारने के, परिस्थिति को सुधारने के, नहीं सुधर रहा है, परिस्थिति भी नहीं सुधर रही है। तो फिर होता क्या है कि फिर हम उन हमारे अतीत के निराशावादी सारी जो परिस्थितियां हैं उसको सोचते हुए हमारे वर्तमान में हम और भविष्य को लेते हुए हम पेसिमिस्ट बन जाते हैं। अमेरिका में श्रील प्रभुपाद की एक शिष्या माता जी, वो अपने घर में केवल उनके एक पालतू कुत्ते के साथ रहती है। अब कोई कहेगा प्रभुपाद डिसाइपल कुत्ते के साथ क्यों रहती है? क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने एक बार विवाह किया, दगा दिया उस पति ने। फिर उन्होंने बहुत हिम्मत इकट्ठा कर कर सेकेंड मैरिज की, उसमें भी उनको धोखा हुआ। थर्ड मैरिज, 3 ब्रोकन मैरिजेस। तो 3 ऐसी शादियां जिनके उनको विश्वासघात हुआ उनके साथ। उसके पश्चात वो इतनी ज़्यादा पेसिमिस्ट हो गई कि उन्होंने कहा मुझे इंसानों से विश्वास उड़ गया, आदमियों पर से विश्वास उड़ गया, ये जो मेरा कुत्ता है इस पर ही मुझे विश्वास है, बस ये मुझे दगा नहीं देगा। तो कई बार हम किसी के पेसिमिज्म को जानते नहीं है कि उसके अंदर वो निराशावाद आया कहाँ से। एक ये वजह। फिर यदि हमारे अतीत में इतनी ज़्यादा निराशा नहीं हुई होगी, फिर भी वर्तमान में हम किसका संग कर रहे हैं? जैसे हम वो कहानी सुनाते हैं कि चील का अंडा मुर्गियों के अंडों के बीच में कहीं खो गया। तो फिर मुर्गियों के साथ ये चील भी जब पैदा हुई तो अब इसे पता नहीं कि ये चील है, ईगल है। और जैसे मुर्गियां दाना चुग रही हैं तो ये चील भी उसी की तरह, मुर्गियों की तरह। फिर फाइनली इसको जब एक व्यक्ति ने देखा इतनी बड़ी ये चील है, मुर्गियों की तरह दाना चुग रही, तो उसे फिर उसके शक्ति का एहसास दिलाया। तो बहुत बार हमारे अंदर भगवत धाम जाने की शक्ति है, इतनी ऊंची उड़ान भरने की शक्ति है चील की तरह, परंतु हम इस भौतिक संसार में मुर्गियों की तरह दाना चुगते रहते हैं। यहाँ पर ये मिल जाए, ये इंद्रिय भोग मिल जाए। फिर गुरु आते हैं, प्रभुपाद जैसे गुरु आते हैं, वो देखते हैं अरे भाई तू जीव अंश है भगवान का अंश है, और फिर हमारी गर्दन ऊपर करके देख कितनी चील उड़ रही हैं, तू चील है। फिर जब हमको समझ में आता है, फिर भी हमारी स्थिति क्या होती है? उड़ रहे हैं ऊपर, प्रभुपाद की कृपा से बता दिया है कि हम चील हैं, लेकिन वहां पर फिर मुर्गियों को देखते रहते हैं। लेकिन वो जो दाना मैं छोड़ के आया, नजर दानों के ऊपर बनी रहती। तीसरा कारण आशावादियों का अभाव। कलयुग जैसे बढ़ रहा है, हमको लगता है कि मेरे जीवन में जो परेशानियां हैं, उससे बड़ी परेशानी, उससे बड़ी कठिनाई किसी के जीवन में हो सकती है क्या? फिर हम सुनते हैं बाकियों की परेशानियां। तो होता क्या है, ये जो आशा और निराशा, इसमें कश्मकश चलती रहती है कि कई बार हमें थोड़ी बहुत आशा लगती है, मिलती है हमारे साथ और परिस्थितियों के साथ, फिर हम किसी दूसरे की वही स्टोरी सुनते हैं, फिर डर जाते हैं। जैसे कि हम इस्कॉन के अंदर अभी देखते हैं कि कई यदि गृहस्थ आश्रम में जाने का सोचते हैं, फिर जब वो स्टोरियां सुनते हैं, भयानक स्टोरियां सुनते हैं, तो डर जाते हैं, बाप रे। सोचते नहीं, ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करता हूँ मैं, सेफ है। फिर ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने जाते हैं तो वहां पर स्टोरियां सुनते हैं और डर जाते हैं। बोलते एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई और बीच में कढ़ाई, तो फिर जाएं तो जाएं कहाँ? ऐसे ही एक भारतीय विद्यार्थी अमेरिका गया, नाम था सुशील गुप्ता।
एकदम सुशील परिवार से, नाम भी सुशील। अमेरिका गया पढ़ने के लिए और वहाँ पर उसके अमेरिकन दोस्त बने। तो अमेरिकन दोस्त बने तो एक उसका दोस्त बना हेनरी, उसका नाम। तो वहाँ पर संग के वजह से थोड़ा बहुत वहाँ का लाइफस्टाइल चखने लगा ये सुशील गुप्ता। फिर अपने इस अमेरिकन दोस्त के साथ बार में बैठा था। ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद में वो लोग वहाँ पर अब शादी की उम्र के हुए, बार में बैठे हैं, एक एक पैग लेके हुए। तो सुशील हेनरी से कहता है, क्या बताऊँ, बहुत परेशानी है लाइफ में। तो हेनरी पूछता है, क्या परेशानी हो? बोले, मेरे माता पिता मेरी शादी करा रहे हैं गांव की लड़की के साथ और मुझे नहीं करनी। तो मत कर, ऐसे थोड़ी होता है, तू नहीं जानता कितना प्रॉब्लम होता है इंडिया में ये मैटर को लेकर। अरे उन्होंने बवाल खड़ा कर रखा है वहाँ पे, मैं डर रहा हूँ जाने से, घर जाने से डर रहा हूँ, इतना बवाल हो रहा है उसको लेकर। तो हेनरी उसने एक पैग पीने के बाद कहता है, तू इसको बवाल कहता है? ये तेरी जो समस्या है कि गांव की एक लड़की, तेरे माता पिता उससे शादी कराना चाहते हैं और कह रहे हैं कि बहुत बड़ा, मेरा बवाल सुन, मैं सुनाता हूँ तुझे। तो ये हेनरी अब अपनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन सुना रहा है, किसे? सुशील गुप्ता को। ये कहता है कि मुझे प्यार हुआ एक विधवा से, जिसका पति नहीं है लेकिन उसकी एक बेटी, तो मुझे उससे प्यार हुआ। तो फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे और उसकी जो बेटी है पिछले पति से, तो उसकी बेटी को मैं स्वीकार करूंगा, तो उसकी बेटी अब मेरी बेटी, सौतेली बेटी, स्टेप डॉटर बन जाएगी, कोई बात नहीं। तो हुआ क्या कि जब तक वो हमारी शादी नक्की हुई तो मेरे पिताजी का अफेयर ये मेरी स्टेप डॉटर के साथ हो गया। ये सब संभव है वहाँ पे। सो हेनरी सेड, माय फादर फेल इन लव विथ माय वुड बी वाइफ्स डॉटर। तो मेरी शादी, इसका नाम था रोजी, जो विधवा थी औरत, उसका नाम था रोजी और उसकी बेटी का नाम था ट्रेसी। सो आई मैरिड रोजी, माय फादर मैरिड ट्रेसी। तो अब मेरा और मेरे पिताजी का रिश्ता क्या हुआ? माय फादर बिकेम माय सन इन लॉ। टेक्निकली मेरी सौतेली बेटी का पति मेरा दामाद हुआ। सो माय फादर बिकेम माय सन इन लॉ, आई बिकेम फादर इन लॉ ऑफ माय फादर। अच्छा, इतना ही नहीं, नाउ माय वाइफ इज द मदर ऑफ माय स्टेप मदर। क्योंकि ट्रेसी क्या हो गई? स्टेप मदर हो गई ना अभी, क्योंकि पिताजी, उसके पिताजी से शादी की। सो माय वाइफ बिकम्स द मदर ऑफ माय स्टेप मदर, सो माय वाइफ बिकम्स माय ग्रैंड मदर। आप समझ रहे हैं कहाँ कॉम्प्लिकेशन जा रहा है? सुशील गुप्ता सुन रहा है। सो माय ओन वाइफ बिकम्स माय ग्रैंड मदर। Now situation turned worst. Situation turned worst when I had a son. जब मुझे लड़का हुआ तो वो लड़का अब मेरे पिताजी का भाई बन गया, मेरे पिताजी उसके अंकल बन गए। और फिर मेरे पिताजी को जब लड़का हुआ तब क्या हुआ कि मेरी स्टेप डॉटर को बेटा हुआ, तो मैं क्या हुआ? मैं उसका नाना हो गया।
तो मैं मेरे पिताजी के बेटे का नाना। सो फाइनली आई बिकेम माई ओन ग्रैंडफादर, आई बिकेम माई ओन ग्रैंडसन। इसको कहते हैं बवाल। तो सुशील, आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए ना? ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि अगर कुछ तकलीफें आपके जीवन में रिश्तों को लेकर आ रही होगी तो ये सुन लो। तो इसको कहते हैं ये कश्मकश, आशा और निराशा। जब इतना पेपरों में पढ़ते हैं इसके साथ ये, उसके साथ वो हुआ, उसके बाद में जब हम अपनी परेशानियों को देखते हैं, भाई मेरी ठीक है परेशानी, हाँ, बहुत अच्छी है मेरी परेशानी। तो आपको हम एक बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो दिखाना चाहेंगे आज हमारे एंड में, जिसके अंदर ये जो पॉजिटिव थिंकिंग कितनी ज़रूरी है, और कई बार हम पॉजिटिव थिंकिंग, कितना पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। हफ्ते में एक बार क्लास के लिए आते हैं, नोट्स वगैरह निकाल के पॉजिटिव थिंकिंग हो गया, लेकिन उसके बाद में हफ्ते भर इस पूरे संसार में जो कूड़ा करकट है वो अंदर जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। तो इसमें इस बंदे ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि पॉजिटिव थिंकिंग या ऑप्टिमिज्म हमारे ज़िंदगी में उसका जो फ्लो है वो कितना होना चाहिए। There's one तो जब हम कहते हैं कि हफ्ते में एक बार आके हम चैंटिंग करते हैं, श्रवण करते हैं, तो क्या है, वो जो इतना बढ़ा हुआ है कूड़ा करकट, उसमें एक गिलास पानी डालना है। कलयुग में क्या चाहिए हमें, वो पूरा होस पाइप लेके, उसकी ज़रूरत है कलयुग में, और उसको उसके अंदर घुसा के रखना। कब तक? इसलिए क्या कहा गया है, निश्वास नहीं विश्वासो कदारुद्धो भविष्यति कीर्तनत मतो बाल्यात् हरेर्नाम एव केवलम। ये श्वास कब निश्वास में परिणित हो जाएगी इसका कोई विश्वास नहीं। इसलिए कीर्तनत मतो बाल्यात्, हर समय चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, कीर्तनीय सदा हरि। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये जो हमें साधना भक्ति दी है, ये साधना भक्ति उस होज पाइप के समान है कि हाँ, कलयुग में वो मिट्टी, वो गंध, वो हमारे अंदर लोग डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इतना लंबा पाइप लेना है सबसे पहले कि जहाँ कहीं पर भी हम रहें, चाहे हम नासिक रोड, जेल रोड, गंगापुर रोड चाहे जहाँ कहीं पर भी हम रहें, वहाँ तक ये पाइप हमारा जाना चाहिए। लेकिन उसका कनेक्शन कहाँ होना चाहिए, श्री राधा मदन गोपाल जी के बड़े डैम में उसका कनेक्शन होना चाहिए। और फिर जैसे ही जहाँ पर भी हम हैं, कूड़ा करकट यहाँ वहाँ, ऑफिस से, आस पड़ोस के समाज से अंदर जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, यहाँ पर इसको ऑन रखो, ऑन रखो, ऑन रखो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जब कनेक्शन छूट जाए फिर से आओ यहाँ पर, फिर से कनेक्ट करो, क्योंकि बहुत बार क्या होगा, हम ज़्यादा खींचेंगे कनेक्शन टूट जाएगा। तो आके यहाँ पर कनेक्ट कीजिए और वो निरंतर उसका जो फ्लो है वो चालू रखिए, तब जाकर। इसलिए आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, it doesn't make you into a pessimist, but art of acceptance makes you into a realist, wherein you understand which battles to fight, which battles to walk away। ये दोनों याद रखना कि हर युद्ध लड़ने की ज़रूरत नहीं है। भगवान भी अपने जीवन में सिखाए कि कौन सा युद्ध लड़ने लायक है और कौन से ऐसे द्वंद्वों से हमें आगे निकल जाना चाहिए। तो ये सब जानते हुए जब हम इस कलयुग में
हमारा जीवन जिएंगे तो हम समझ में आएगा हमें कि इस पूरे सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, इस पूरी सृष्टि का निर्माण हमें एकमात्र ये साक्षात्कार देने के लिए हुआ है कि हम इस सृष्टि से ये सीखें कि ये सृष्टि हमारे लिए नहीं है। ये सृष्टि हमें यहाँ से बाहर निकलकर भगवान की जो सृष्टि है, भगवान का जो धाम है, वहाँ ले जाने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी। देखिए, चाहे कोई एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, चाहे किसी भी फोर्स में कोई है, वो सब क्या कर रहे हैं? देश की सेवा। तो आपने जो व्यक्तिगत प्रश्न मुझसे पूछा है, तो मैं कहना चाहूँगा कि एयरफोर्स ने मुझे यहाँ भेजकर प्रमोशन दिया है। यहाँ भेजकर प्रमोशन दिया कि जाकर देश की सेवा करो, शास्त्र हाथ में लेकर, है ना। तो हाँ, उस समय मेरे हाथ में शस्त्र थे। तो कई देश की सेवा कर रहे हैं शस्त्र लेकर, और हमें ऐसे कई सैनिकों की जरूरत है जो शास्त्र हाथ में लें, और शास्त्र हाथ में लेकर जिनके हाथ में शस्त्र हैं उनको बताए कि सही शत्रु कौन है और किसे निशाना बनाना है। तो इसलिए ये देश की सेवा दोनों तरीके से होनी चाहिए, शस्त्र के द्वारा भी और शास्त्र के द्वारा भी। तो इसलिए जो आपने ये प्रश्न पूछा, तो इसके जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपग्रेड मुझे किया गया कि शस्त्र से शास्त्र। और फिर जो आप कह रहे हैं कि अभिनंदन जी जो कि एक हाउस होल्ड नेम बन गए, तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम ये भगवत गीता का जो शास्त्र है और इसे शस्त्र बनाकर न केवल हमारे आस पड़ोस के देशों में जाकर हमने प्रभुपाद की कृपा से इसे फैलाने की कोशिश की है, बल्कि दूर दूर तक जाकर फैलाने की कोशिश की है। और हमें इस गुरु परंपरा में ये सिखाया है कि हमें एक हाउस होल्ड नेम नहीं बनना है। We have been taught that we don't want to become a household name, we want to spread the holy name in every household. So that is something which I would never regret, and I feel that I am very closely serving this country of ours in a more effective and meaningful way what I was doing earlier. Hare Krishna. हाँ जी।
देखिए, यदि आप रास्ते में देखते हो कि बारिश की वजह से पेड़ से एक टहनी नीचे कट कर गिर गई है सड़क पर, आप यदि साइकिल पर होगे तो वो जो टहनी है, उस टहनी के ऊपर से आप साइकिल चढ़ाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपकी साइकिल हिले, आप गिर जाओ। लेकिन यदि आप ट्रक पर हो तो ट्रक उस टहनी के ऊपर से बहुत आसानी से गुजर जाएगा, क्योंकि टहनी के कंपैरिजन में ट्रक का साइज बहुत बड़ा है ना। तो हाँ, आपका ये जो प्रश्न है कि परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं तो हम भ्रमित क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम साइकिल पर सवार हैं। हमारा वाहन क्या है? साइकिल है। इसलिए वो टहनी भी हमारे साइकिल को हिला देती है, कई बार हमको सीट से नीचे गिरा देती है। इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद और उनके प्रतिनिधि हमको क्या सिखा रहे हैं कि कैसे हम ट्रक की सवारी करें, कैसे हम हमारे सूक्ष्म शरीर को ऐसा वाहन बनाएं, इतना भारी भरकम वाहन बनाएं कि वो टहनी क्या, वो टहनियाँ यदि वो पेड़ भी गिर जाए तो रोड रोलर बन जाए हम, खाली ट्रक नहीं, रोड रोलर बन जाए। तो रोड रोलर क्या होता है? अभी प्रभुपाद जैसे हैं वो रोड रोलर जैसे हैं, पूरा पेड़ भी गिर जाए तो उसको भी कचुम्बर बना के आगे निकल लेते हैं। उनके जीवन में ऐसी ऐसी कठिनाइयाँ। तो भगवान भी वो बहुत दयालु हैं। वो जब देखते हैं कि हम प्रामाणिक हैं लेकिन साइकिल पर सवार हैं तो भगवान छोटी सी टहनी फेंकते हैं। हाँ, लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम फिर हमारे व्हीकल का साइज बढ़ाएं, और फिर जैसे हम यहाँ पर आकर सीखते हैं और हमारे साक्षात्कार के व्हीकल का साइज बढ़ता रहता है तो फिर हमारे जीवन में टहनी गिरे, बहुत सी टहनियाँ गिरें या पेड़ गिर जाए, फिर हमें यहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जाती है कि उस पे से कैसे हम गुजर के जाएं। तो वो तो गिरती रहेंगी, वो ख़त्म नहीं होने वाली, और टहनियाँ गिरती रहेंगी क्योंकि कलयुग का मौसम ही ऐसा है। तो वो हम अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं इन टहनियों को गिरने से नहीं रोकने वाला, लेकिन मैं तुम्हें रोड रोलर दूंगा कि तुम कैसे इन टहनियों के ऊपर से गुजर कर जाओ। तो आप आते रहिए यहाँ पे, और धीरे धीरे आपका जो व्हीकल है उसका साइज बढ़ाइए। हरि बोल। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमान शिक्षा